स्मृति जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, आपने काफी कैंपेन किया बिहार में और अब जो जीत आई है, जिस तरह से अभी मुकेश सहनी कह रहे थे कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए, इस वजह से जीत हो गई, वरना तो हम लोग जीत रहे थे। गठबंधन केवल 32 सीटों पे है, एनडीए 205। विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि एक तरीके से चुनाव खरीद लिया गया 10,000 रुपए देके, इस पर आपका क्या जवाब है विपक्षी पार्टियों को? स्मृति जी, स्वागत है आपका। विपक्षी पार्टियों को आज जवाब स्वयं बिहार की जनता ने दिया है। वो विपक्ष के नेता जो इस प्रकार की तोहमत लगाते हैं बिहार की महिलाओं पर, वो अपमान करते हैं बिहार की 1,30,00,000 उन बहनों का जो अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार का सृजन करती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। ये जितने भी गठबंधन के नेता विपक्ष के कटाक्ष करते हैं, टिप्पणी करते हैं, और वो भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, असंवैधानिक टिप्पणी करते हैं आज के परिणाम पर, वो कहीं ना कहीं तौहीन करते हैं 76 लाख बिहार के किसान भाइयों का जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आज 8,70,00,000 वो नागरिक जो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पौष्टिक आहार पाते हैं, ये उनका भी अपमान है। मुझे लगता है ऐसा कोई पैतरा बचा नहीं था जो विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। आज राहुल जी, ये परिणाम विकास की जीत है, उन लोगों की हार है जो हमारे इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांटने का भरसक प्रयास करते रहे। आज हार उन लोगों की है जिन्होंने हमारी संवैधानिक प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आज न सिर्फ बिहार के वोटर के लिए अभिनंदन का दिन है, चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने इतनी जिल्लत के बावजूद अपने कार्य को बखूबी, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर अभिनंदन है तो उस नेतृत्व का जिन्होंने विकास को एक नए स्वरूप में बिहार में परिभाषित किया, नीतीश जी को और विशेषतः प्रधानमंत्री मोदी को मेरी ओर से इस इतिहास को गढ़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। सुमित, आपसे सवाल करना चाहता हूं। स्मृति जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद बहुत बहुत, और बधाई खूब सारी आपको। ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, ये जोड़ी ऐसी दौड़ी कि जो युवाओं की जोड़ी थी वो कहीं पीछे छूट गई। इस जोड़ी के बारे में, इस केमिस्ट्री के बारे में, इस कैमराडरी के बारे में मैं चाहूँगा आप ज़रूर टिप्पणी करें। बिहार की जनता के मन पे ऐसा क्या प्रभाव छोड़ा है 14 से जीतने के बाद? लगातार बीजेपी अपना प्रदर्शन भी ठीक कर रही है और बीजेपी के साथ जुड़कर जेडीयू को भी फायदा हुआ। समन्वय के माध्यम से जब सरकार केंद्र और राज्य में चलती है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो परिणाम आज राजनीतिक दृष्टिकोण से आप बिहार के चुनाव परिणाम में देख सकते हैं। सुमित जी, अगर आप सिर्फ छपरा का चुनाव देखें तो गठबंधन के विपक्षी नेताओं ने एक बहुत ही नामचीन चेहरे को इस सीट पर उतारा था। उनको मात देने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण महिला प्रवक्ता है, महिला मोर्चा की एक साधारण कार्यकर्ता है जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती है। वो महिला जिसने संगठन यात्रा में अपनी ओर से, छोटी कुमारी उनका नाम है, अपनी ओर से योगदान दिया, लेकिन संगठन ने जिस सशक्त तरीके से उस महिला को आगे बढ़ाया, सरकार की जिन नीतियों से जनता उनके समकक्ष खड़ी रही, आज चुनाव का एक एक सीट का ये परिणाम कहीं ना कहीं उसी का प्रमाण है। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियों ने नीतीश जी का, प्रधानमंत्री मोदी का निजी स्तर पर जिस प्रकार से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां करके अपमान किया, तब भी वो विकास के पथ पर अग्रसर रहे। ये बिहार की जनता ने देखा, बिहार की जनता ने स्वीकार किया और इसी नेताओं की जोड़ी को बिहार के भविष्य को रचने के लिए उन्होंने चुना। मैं यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि बिहार की जनता, विशेषतः महिलाएं और वो परिवार जो एक सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं अपने घर की बहू बेटियों के लिए, अपराध से रिक्त एक समाज चाहते हैं अपने परिजनों के लिए, उनके लिए ये विषय भी चिंता का था कि आरजेडी के शासन में जिस प्रकार से बिहार में अपराध पनपा, न सिर्फ अपहरण की घटनाएं बल्कि चंपा बिस्वास जैसी महिलाओं का जो हश्र हुआ, वो नहीं चाहते थे कि दहशत का वो दौर बिहार में लौटे। इसलिए बिहार की जनता ने अपने परिवारों के, समाज के, समुदाय की सुरक्षा को चुना, विकास को चुना, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। इलेक्शन गुरु अगर हम देखें तो वोट शेयर का आंकड़ा यह बता रहा है कि गठबंधन लगभग वहीं पर है जहां पर पिछले चुनाव में था। 38.3% इस दफा वोट शेयर है, पिछली दफा से केवल आधा % कम। एनडीए का वोट शेयर 6.3% बढ़ा है, 39.7।
जिसमें से ज्यादा सीधे सीधे वोट अदर्स की श्रेणी से आया है। तो मतलब तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि देखिए मेरा वोट एक तरीके से बरकरार है, जितना था मेरा वोट बैंक वही है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा वोट पड़ा है वो सारा एनडीए ले गया है अदर से। अंततः राहुल जी, जो जीता वही सिकंदर, और आज का सिकंदर विकास है। ये भी हकीकत है कि अगर आप चाहें इस दफा बिहार में आपको जरूरत नहीं है किसी जैसे जेडीयू की आपको जरूरत नहीं। अगर हम देखते हैं एनडीए का ब्रेकअप, तो एनडीए के ब्रेकअप से साफ हो जाता है कि अगर बीजेपी चाहे तो आप जो बाकी पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और साथ ही साथ अदर से कुछ लेके आप ऑलमोस्ट अपनी सरकार खुद ही बना सकते। मतलब अब तक बीजेपी थोड़ी जूनियर पार्टी की भूमिका में रही, अब आप 92 पे हैं, जेडीयू 84। आपको लगता है कि रोल रिवर्सल हो गया है बिहार में? मुझे लगता है कि जोड़ी ने जो परिणाम दिए, उस परिणाम को न सिर्फ हमने स्वीकार किया, उसका अभिनंदन किया, लेकिन ये परिणाम प्रतीक है कि आगे चलकर बिहार के लिए किस विकास के मुद्दे पर हमें काम करना है। वो संकल्प हमने, चाहे मत्स्य पालन की दृष्टि से हो, चाहे महिला के उत्थान की दृष्टि से हो, चाहे युवा पीढ़ी के योगदान की दृष्टि से हो, उसको सुचारू रूप से जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। जनता ने इसी जोड़ी को, इसी एनडीए के परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, और परिवार ने जो संकल्प लिया है बिहार के भविष्य के लिए, निश्चित रूप से उस संकल्प पर हम खरे उतरेंगे। हमारे सहयोगी ये चुनाव विशेषज्ञ ऋषि मिश्रा आपसे सवाल करना चाहते हैं। विनोद तावड़े जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, उस पर विनोद तावड़े जी ने कहा है कि पांचों पक्ष मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अभी तक मतलब नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन तय ये नहीं हो पा रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको पुनः याद दिलाती हूँ कि जो राहुल जी ने मेरे स्वागत हेतु शब्दों में कहा कि मैं वर्तमान में अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में नहीं हूँ, ये घोषणाएं मेरी पार्टी की नेतृत्व ने ऑलरेडी कर दी हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो राहुल जी के ही कुछ इंटरव्यूज के कुछ अंश आप पुनः प्रसारित कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी लीडरशिप ने अपना वक्तव्य, मंतव्य इस विषय पर स्पष्ट कर दिया है। आगे चलकर भी किस प्रकार में सरकार में क्या क्या भूमिका कौन कौन निभाएगा, ये मेरा पार्टी का नेतृत्व स्पष्ट करेगा। विजय त्रिवेदी आप सवाल करना चाहते हैं स्मृति जी। विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। एक तो बहुत बहुत बधाई आपको और भारतीय जनता पार्टी को। और अभी राहुल जी भी बता रहे थे कि बिहार में महिलाओं का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण है। और पिछले भी कई चुनाव हैं जिसमें महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी। तो मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत महिला नेता लंदन में बैठी हो, तो नेतृत्व देने में भारतीय जनता पार्टी महिला नेता को क्यों कंजूसी कर रही है? क्यों दिल्ली में रेखा गुप्ता को तो बनाया ही सही। मैं एक मजबूत नेता न सिर्फ रेखा गुप्ता है, बल्कि मैं स्वयं यहाँ पर अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व, मैं वर्तमान में जहाँ हूँ वहां पर राष्ट्र में महिला और राजनीति में महिला की भूमिका, उसी परिचर्चा में सम्मिलित होने आई हूँ। मोदी सरकार की बात हो रही है। मैं इतना ही कहूंगी विजय जी, आपने हमारे संगठनों को वर्षों वर्ष तक, चाहे वो विचार परिवार का संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वर्षों वर्ष तक मेरे संगठन को बढ़ते देखा है और सशक्त होते देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मेरा संगठन एकमात्र वो पहला राजनीतिक दल है जिसने महिलाओं को आरक्षण अपनी पार्टी के अंदर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मेरा संगठन वो संगठन है जिसने 33% आरक्षण का बिल पारित किया। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मेरा संगठन वो संगठन है जिसने आज देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री को स्थापित किया है। निश्चित रूप से आपकी जो मेरे लिए अभिलाषाएं हैं, निश्चित रूप से मेरे संगठन के नेता इस विषय को, इस मंतव्य को सुन रहे होंगे, लेकिन आज का दिन मुझे नहीं, बिहार की महिला शक्ति को समर्पित है। स्मृति जी, अगला बीजेपी के लिए जो बड़ा चुनाव है, वैसे तो तमिलनाडु में है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा नाक का सवाल है पश्चिम बंगाल का चुनाव। आपको लगता है कि बीजेपी की जेडीयू के साथ बिहार में इस जीत के बाद जो बंगाल में कार्यकर्ता हैं, वोटर, उनमें भी एक्स्ट्रा उत्साह आएगा इतनी बड़ी जीत के बाद कि इस दफा हम लोग ममता को हरा सकते हैं? राहुल जी, हर चुनाव के परिणाम के बाद आप और मैं जब चर्चा करते हैं तो आप हर अगले चुनाव को बीजेपी का नाक का सवाल बना देते हैं, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो। मैं इतना ही कहूंगी कि बंगाल की जनता भी इच्छुक है कि विकास के पथ पर और अपराध रहित समाज में वो रहें, और इस मंशा को, उनकी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हमें मालूम है कि आपको आगे भी बढ़ना है, दूसरे कार्यक्रम में जुड़ना है, लेकिन
ये जो एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपए जैसी स्कीम की आदत पड़ जाएगी वोटरों को, इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का आसाम में भी चुनाव है। अगर 10,000 एक बेस बन जाए बिहार जैसे गरीब राज्य में, तो बाकी राज्यों में कम से कम 10,000 वरना ज्यादा की उम्मीद अब वोटर करेंगे। इससे आप कैसे डील करेंगी? वोटरों को लगेगा भाई चुनाव आएगा तो पैसे तो आएंगे हमारी बैंक में। जिन लोगों ने आज तक महिला उत्थान एंटरप्राइज इन सब विषयों पर शायद समीक्षा ना की हो भाजपा की सरकार के अंतर्गत, वो शायद इस बात से अभी तक परिचित नहीं है कि देश में लगभग 9 करोड़ महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से सालाना $35 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर रखती हैं। उन लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो कि देश में लगभग 25 करोड़ महिलाओं ने जनधन का खाता खोला है। मुद्रा के जो जितने भी लोन्स गए हैं वो लगभग 70% उसमें लाभार्थी महिलाएं रही हैं। ये महिला खैरात पर अपना जीवन व्यापन नहीं कर रही हैं। ये महिलाएं इस सीड मनी को लेकर अपने कारोबार को, अपने छोटे छोटे व्यापार को आगे बढ़ा रही हैं। जिन लोगों को लगा कि ये खैरात है 10,000 रुपए की, वो शायद नहीं जानते कि ये सीड मनी है। ये पहले श्रेणी का एक समर्थन है जो आगे बढ़कर 2 लाख तक की राशि तक जाने वाला है। इन महिलाओं ने अपने स्वावलंबन से ये आर्थिक परिणाम प्रमाण देश की जनता के सामने, देश के प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो इसे किसी भी प्रकार से, किसी खैरात की दृष्टिकोण से या किसी पॉलिटिकल ब्राइब की दृष्टिकोण से देखना उन महिलाओं का अपमान है। तमाम कार्यक्रमों के बीच में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति ईरानी जी आप जुड़ी हमारे साथ। मुकेश सैनी जी हमारे साथ हैं। अगर हम सैनी जी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो पिछली दफा आपकी पार्टी की 4 सीटें थी, इस दफा आपका खाता भी नहीं खुला। गठबंधन की ही कुल मिला के 33 सीटें हैं और आपकी पार्टी 0 पे है। इससे अच्छा तो आपका पहले ही चल रहा था। आपको नहीं लग रहा कि गलती हो गई? 0 पे अभी आप हैं, 4 पे पहले थे, तो पहले ही या जहां पे आप एनडीए में थे, अमित शाह जी के साथ थे, वो आपको चॉपर में अपने साथ, मैं पिछली बार इलेक्शन में आया था, हर जगह आप घूम रहे थे उनके साथ, वही बेटर था आपके लिए? नहीं, देखिए 15 में भी हमारे शून्य थे और 20 में 4 हुए, अभी शून्य है, फिर आने वाले समय में 40 होंगे। तो राजनीति में तो 2 ही चीज होता है ना, कि एक हार या जीत। तो अभी हारे हैं, आगे जीतेंगे। अब चौपर में घूम के ही क्या कर लेंगे जब हमारे लोगों को तकलीफ दूर नहीं होगा? आप बताइए कि हम उस राज्य में आते हैं जिस राज्य में हमारी माता बहन ने मान लिया 10,000 रुपया ही विकास है। हम उस राज्य से आते हैं कि जहाँ पे माता बहन ने मान लिया 4 किलो चावल वही विकास है। तो हम उसके लिए अगर आप भी अगर मुकेश जी आपने इतने बड़े मुकेश जी आपने भी तो 30,000 रुपए की घोषणा की, आपने भी तो एक परिवार में नौकरी देने की बात की। चौपर में बैठ जाते हैं। नहीं सर, हम तो ऐसे हैं कि भाई जो नेता चुनाव के बीच में सुमित और मुझे चौपर में बुलाए या ऐसी सड़क के रास्ते बुलाए, इंटरव्यू दिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सवाल ये है सर कि जैसे हम लोग जब बैठ के, आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, मुझको आपकी मछली अभी भी याद है, आप बोल रहे थे देखिए पिछली दफा फैमिली के लोग नहीं थे, मैंने दूसरों को दिया, वो छोड़ के भाग गए, इस बार मैंने टिकट में ऐसा दिया, ये स्ट्रैटेजी बना दी, वो स्ट्रैटेजी बना दी, इस दफा ऐसा नहीं होगा। तो जो इतनी लंबी आपने स्ट्रैटेजी समझाई थी खाना खिलाते वक्त, क्या हुआ भाई आपकी स्ट्रैटेजी का? देखिए वो 10,000 रुपया में बह गया, सुनामी में 10,000 रुपया में बह गया है। और 1,90,000 रुपया, सिर्फ 10,000 नहीं है, ये 10,000 नहीं है, 90,000 रुपया और 1,90,000 और उनको देना पड़ेगा। ये 2 लाख का प्रॉमिस है नीतीश जी का, और जिसमें 10,000 रुपया पहला किस्त उन्होंने दिया है, 1,90,000 और उनको देना है। मुकेश भाई आप अपनी खुल के बातें बोलते हैं, आज एक ईमानदारी से बता के जाइए जाने के पहले कि अब आप इसी तरफ रहेंगे, तेजस्वी और राहुल गांधी की तरफ? उनको वहां जरूरत ही नहीं, बुला ही नहीं रहा कोई। 100% इधर ही इसी तरह रहेंगे, राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे और बदलाव के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही कि पावर के लिए। वो तो बुलाते ही हैं, पावर लेने के लिए बुलाते रहे, समय समय पे बुलाते हैं। पावर का सबसे पहले आप ही थे जब कह दिए थे कि डिप्टी सीएम बनूंगा मैं, जिस पावर में बदलाव ना हो सके। अच्छा, एक जो आपकी वो वीडियो वायरल हुई जिसमें आप तैर रहे थे राहुल गांधी के साथ, बहुत लोगों ने बोला कि देखिए पॉलिटिक्स उनकी जैसी भी हो, वो सन ऑफ मल्ला से बेहतर तैर रहे थे, स्विमिंग तो उनकी आपसे बेटर थी सर। अन्य ठीक है, हम थोड़ा बॉम्बे में रह गए, स्विमिंग नहीं कर पाए ज़्यादा, लेकिन हमसे बेटर स्विमिंग राहुल जी का करते हैं और आगे हम भी सीख लेंगे। तो उनको बोलिए थोड़ा पॉलिटिक्स भी कर ले बेटर, तो शायद फायदा ही हो जाए। स्विमिंग करके क्या ही फायदा मिलेगा, वो तो गंगा जी में ही रहे। चलिए मुकेश सैनी जी, आप कम से कम आप आए तो सही, जुड़े आपने अपनी। ये 2029 में आप कहिएगा कि मोदी जी से बेटर पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी का है।
मैं उम्मीद करूंगा कि 2029 में आप ऐसा जरूर कहिएगा। चलिए, वो तो देखिए, जो देश की जनता वोट देगी, कमेंट्री तो हमारी उसी पे आधारित होगी। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सैनी साहब। मैं आपको लिए चलता हूं केसी त्यागी के पास। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार का सफर, जेडीयू का सफर लंबे वक्त तक देखा है। तमाम सवाल उठे, तबीयत नासाज है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनके बस की है, कैंपेनिंग कर पाएंगे, कैंपेनिंग की भी। और त्यागी साहब, बिहार की जनता ने आज जो वोट दिया उससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार यानी बिहार का टाइगर अभी जिंदा है। राहुल जी, मैं तो खैर और भी पहले से देख रहा हूँ। जेपी के मोमेंट में हमारी राजनीति में भर्ती हुई थी। अब तो किसी बड़े बाप के बेटे बेटी बन जाओ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी, रामविलास जी, शरद यादव जी, मैं, नीतीश जी, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, सब 74 के आंदोलन की उपज हैं। जेल में भी जाते थे, लाठी भी खाते थे, फरारे भी करते थे। अब तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। अब तो किसी बड़े बाप के घर में जन्म ले लो और रातों रात नेता बन जाओ। नहीं, पर कहां बने? तेजस्वी ने ट्राई किया, लेकिन कहां बने? आप देखिए, तेजस्वी केवल 25 सीटें आरजेडी ले पाई। पिछले चुनाव से 50 सीटें उनकी कम है। तो बड़े बाप के बेटे आप हो सकते हैं, लेकिन आप अपने अलायंस को मजबूत कर लें, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जिस मर्जी के बेटे क्यों ना हो। नहीं, मैंने बात का सेंटेंस आपने मेरा नहीं सुना। मैंने कहा उसकी जब परिणाम है वही होता है जो आज हुआ है। और ये 51-52 साल की तपस्या का नतीजा है नीतीश कुमार का, जो आज ये परिणाम हमें देखने को मिला है। इसको दो किस्तों में मत रखिए। एक तो नीतीश को और मोदी जी को अलग अलग मत कीजिए। इसमें इस बार का चुनाव इतने विश्वास के साथ लड़ा गया। पिछली बार हमारी 40 के करीब सीटें इसलिए हारी कि एलजेपी अलग हो गई थी और कुशवाहा जी की पार्टी अलग हो गई थी। इस बार केंद्रीय नेतृत्व के दखल से ये संभव हो चुका कि सारे उम्मीदवार एक थे। और मैं आपके चैनल पर राहुल जी 4 दिन पहले कह के गया था कि इस बार हमारी 80 सीटें आएंगी। और ये पिछली बार का ही जो नुकसान था वो इस बार पूरा हुआ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, अजीत आपसे सवाल करना चाहते हैं। अजीत जी, लगा है। और झा बोल रहा हूं, नमस्कार। आप इतिहास का चर्चा कर रहे थे। 2010 में इससे भी बड़ा जनाधार आपको मिला था, 206। जदयू जो है 115 सीट पर जीता था, आज तो 84 सीट पे ही जीता है। और उस समय ये 10,000 रुपए नहीं बांटे गए थे। तो क्या अंतर है 2010 के जनाधार में और आज के जनाधार में, जदयू के मतलब पर्सपेक्टिव से? देखिए, ऐसा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था झा जी, आप तो चूंकि वहीं के रहने वाले हैं। मंडल के दौरान ही बिहार में कास्टवार शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार भी मंडल वाले, रामविलास भी मंडल वाले थे, ये अपने मोदी जी भी मंडल वाले थे, सुशील जी। लेकिन हमने किसी की सेंसिबिलिटीज को हर्ट नहीं किया। जिस तरह से लालू जी ने सड़कों पर संग्राम कराया, हमने उस मंडल कमीशन को शांतिपूर्वक तरीके से इम्प्लीमेंट कराया। जो कर्पूरी ठाकुर फिनोमिना था, उसमें ईर्ष्या नहीं था, विद्वेष नहीं था, किसी का अपमान नहीं था। एक तो ये था। दूसरा, 2005 में एक बार हम अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन से लौट रहे थे, अपना बहुमत दिखा करके बूटा सिंह जी ने सरकार हमारी बर्खास्त कर दी। उसका असर था, बूटा सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर चुनाव हुए, हम जीते। 5 साल के अंदर जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट हुआ बिहार में, नीतीश एरा का, एनडीए का और जो पुरानी सरकार थी, उसमें दिन रात का फर्क था। वो मैंडेट इससे भी बड़ा इसलिए था कि आशा निराशा के कर्तव्यों से निकल करके आशा की तरफ हम लोग गए थे। और नया बिहार हमें देख रहा था। महिला सशक्तिकरण, ये 10,000 का जो आज आप कहते हो, झा जी नहीं कहेंगे, कोई जो बिहारी नहीं है वो कहेगा। ये 2006 में 50% आरक्षण महिलाओं का तब हो गया था नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों में। 2007 में 35%, देश में कहीं भी नहीं है। पुलिस में भर्तियों में महिलाओं का हो गया था। जीविका समूह का गठन हो गया था। लड़कियों की साइकिल हो गई थी, पोशाक हो गई थी। और कई मित्रों को अप्रिय लग सकता है, शराबबंदी महिलाओं के कहने पर की गई थी।
त्यागी तो जी, एक नया उजाला दिख रहा था, आज से भी ज्यादा नया ये उजाला। सुमित आप सवाल करना त्यागी चाहते जी, हैं? एक सुमित? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब राहुल ने आपको कराया इंट्रोड्यूस कि टाइगर जिंदा है। मैं तो बोलूंगा ना, ये सिर्फ टाइगर जिंदा है, बल्कि ये टाइगर दहाड़ता भी है और काटता भी है।